माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास 12th बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं? तो मेरे दोस्त, आज का क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथ। क्या क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 2.2, क्या प्रश्नावली 2.2 के जितने भी प्रश्न हैं आज सभी का वन शॉट में सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको क्या है कि जितने भी महत्वपूर्ण फार्मूला है उसको आप कंप्लीट जरूर कर लीजिए। क्या जितने भी महत्वपूर्ण फार्मूला है उसको आप कंप्लीट जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है वह सभी फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला पे आधारित है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फार्मूला इसमें है और आपको तैयार करना है। तो यहाँ सबसे पहले क्या है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। क्या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म, तो कौन कौन से गुणधर्म हैं उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला दिया गया है कि साइन इनवर्स 1/x बराबर होता है कोसेक इनवर्स x। क्या होता है कि साइन इनवर्स 1/x बराबर होता है कोसेक इनवर्स x। तो यह इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसको इस तरह से यहाँ पे हो सकता था कि कोसेक इनवर्स x, क्या कोसेक इनवर्स 1/x, क्या 1/x रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता साइन इनवर्स, क्या साइन इनवर्स x हो जाता, क्या साइन इनवर्स x। टेन इनवर्स 1/x बराबर कोट इनवर्स x। इसका उल्टा आप कीजिएगा तो क्या होगा कोट इनवर्स, क्या कोट इनवर्स 1/x, क्या 1/x बराबर में क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x, क्या टेन इनवर्स x। यह पहला गुणधर्म है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन इनवर्स -x, मतलब सीधा सा आप समझिए कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में यदि निगेटिव का मान निकालना है, क्या नकारात्मक वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पॉजिटिव वैल्यू को निकालेंगे और उसके आगे में माइनस लगा देंगे। जैसे कि साइन इनवर्स माइनस के x बराबर क्या होगा, तो यदि यहाँ पे रहता साइन इनवर्स x रहता तो यहाँ पे क्या होता साइन इनवर्स x हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या शुरू में सिर्फ माइनस को आगे कर देना, क्या करना माइनस को आगे कर देना। और इसी में तीसरा जो इसका गुणधर्म है मेरे दोस्त क्या है कि साइन कोस इनवर्स, क्या कोस इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x, कोट इनवर्स -x। मतलब सोचिए यहाँ पे कोस रहे, सेक रहे और कोट रहे, क्या कोस सेक और कोट रहे और निगेटिव का वैल्यू निकालना हो तो जितना पॉजिटिव आए ना उसमें पाई में घटा देंगे, क्या पाई में उसको घटा देते हैं। तो यहाँ कोस इनवर्स -x है तो पाई माइनस कोस इनवर्स x कर देंगे, क्या पाई माइनस कोस इनवर्स x कर देंगे। उसके बाद चौथा जो प्रॉपर्टी हमारे पास जो गुणधर्म दिया गया है मेरे दोस्त क्या है 4 नंबर का कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2। क्या साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर होता है क्या π/2 होता है। उसके बाद क्या है कि टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर π/2, क्या π/2। और कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर में क्या हो जाएगा π/2। मतलब आप क्या कीजिए कि इसको भी याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि डायरेक्ट आपको क्या करेगा कि ऑब्जेक्टिव फार्मूला पूछ लेगा। क्या कैसे पूछेगा कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x अब बराबर दे देगा खाली स्थान तक, क्या होता है π/2 होता है, क्या π/2 होता है। उसके बाद पांचवा जो यहाँ पे है क्या पांचवा फार्मूला है कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y अब बराबर में होता है टेन इनवर्स x प्लस y बटा 1 - x/, क्या 1 - x/। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस यदि रहता कि टेन इनवर्स x माइनस के टेन इनवर्स y अब बराबर 10 हो जाता है, बराबर में टेन इनवर्स x माइनस y बटा में 1 + x/, क्या 1 + x/। कम से कम यहाँ पे जो 2 है इसको आप क्या कीजिए कंप्लीट कर लीजिए। तीसरा जो है ये तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखिएगा कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर होता है पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस y अब बटा 1 - x/, होता है।
और इसके अलावा एक फार्मूला और होता है, ये तो 10 में हो गया। यदि यहाँ पे कोट रहता तो इस तरह से रहता है। यहाँ पे अगला फार्मूला रहता है, यहाँ पे क्या रहता है कि कोट इनवर्स एक्स, क्या कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई अब बराबर में क्या होगा, कोट इनवर्स एक्स बाई -1 अब बटा एक्स प्लस वाई, क्या बटा एक्स प्लस वाई। और उसके बाद इसमें यदि माइनस रहे कोट इनवर्स एक्स अब माइनस के कोट इनवर्स बाई तो बराबर में होता है कोट इनवर्स एक्स बाई +1, क्या एक्स बाई +1 अब बाई माइनस एक्स, क्या बाई माइनस एक्स, यही होता है इसका। इसके अलावा और फार्मूला क्या रहता है यहाँ पे दिया हुआ कि 2 tan इनवर्स एक्स, मतलब छठा जो गुणधर्म है, प्रॉपर्टी है, छठा क्या है कि 2 tan इनवर्स एक्स। तो 2 tan इनवर्स एक्स है तो इसको हमको साइन में बदलना है, तो क्या होगा, तो 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 2 tan इनवर्स एक्स को यदि हमको कोस में बदलना है, सबसे पहले किस में बदले, साइन में, उसके बाद किस में बदलना है, कोस में बदलना है। तो 2 tan इनवर्स एक्स अब बराबर में होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल है, कोस में बदलना रहे तो आप क्या कीजिएगा कि कोस इनवर्स या ऊपर में हो जाएगा माइनस और नीचे में हो जाएगा प्लस। उसके बाद 3 नंबर यहाँ पे है कि 10 से किस में बदलना है, 10 में बदलना है। यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स है तो सिर्फ 10 में बदलना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके अलावा कुछ और फार्मूला है जो कि एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन एग्ज़ाम यहाँ पे जो क्वेश्चन है बुक में दिया हुआ उसमें फार्मूला का यूज होता है और एग्ज़ाम में भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है इस फार्मूला पे आधारित। तो क्या है मेरे दोस्त, क्या है कि साइन इनवर्स एक्स, क्या साइन इनवर्स एक्स अब प्लस में साइन इनवर्स बाई। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई जो होता है साइन इनवर्स एक्स, क्या साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस में क्या होता है बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे तो प्लस था, यदि यहाँ पे माइनस रहता कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे यही होगा। सिर्फ क्या हो, यहाँ पे देखिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई में क्या था कि यहाँ पे प्लस था, क्या प्लस था, प्लस वाला था तो यहाँ पे प्लस था, तो इस यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस वाला यहाँ है तो सिर्फ प्लस के स्थान पे माइनस हो जाएगा, क्या सिर्फ प्लस के स्थान पे माइनस हो जाएगा। मतलब सीधा समझिए कि साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स हो गया, एक्स है एक्स हो गया, √1 माइनस बाई स्क्वायर √1 माइनस बाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे प्लस है क्योंकि यहाँ प्लस वाला था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, क्या यहाँ पे माइनस है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई, तो यहाँ पे सिर्फ क्या कर देंगे कि माइनस देंगे। अब बाई है बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद अगला जो आता है इसमें क्या है कि कोस इनवर्स एक्स अब प्लस में कोस इनवर्स बाई। तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या होता है मेरे दोस्त कि कोस है न, तो कोस वाला रहे तो आगे जाके वहाँ माइनस हो जाता है, क्या होता है माइनस। अब प्लस वाला है, क्या कोस वाला में यदि प्लस रहे तो प्लस हो जाता है माइनस में, अब माइनस वाला रहे तो माइनस हो जाता है प्लस में। मतलब कोस इनवर्स एक्स अब प्लस में कोस इनवर्स बाई बराबर होता है कोस इनवर्स एक्स बाई, क्या एक्स बाई माइनस, क्या माइनस यहाँ पे है प्लस था तो यहाँ क्या हो गया माइनस हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस बाई स्क्वायर। तो ये जो प्लस वाला है न, प्लस वाला यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया है तो सेम माइनस वाला में यही होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या प्लस माइनस है तो नीचे में क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे इसका निगेटिव क्या होगा कि कोस इनवर्स एक्स माइनस के कोस इनवर्स बाई, तो यहाँ माइनस आ गया। अब माइनस के उल्टा हम क्या बताएं, इसमें सिर्फ प्लस कर दीजिएगा। तो इसका जो फार्मूला था पहले वाला क्या था कोस इनवर्स था, तो यहाँ पे कोस इनवर्स हो गया, एक्स बाई था तो एक्स बाई हो गया। यहाँ पे क्या बोलें कि प्लस वाला रहे तब माइनस होगा, यहाँ माइनस वाला रहे तब प्लस होगा, जस्ट उल्टा।
तो यहाँ पे सिर्फ कर देंगे प्लस, जैसे है उसे उतार दिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। इतना है, इतना आप फार्मूला को कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद और एक दो फार्मूला है। तो अगला जो फार्मूला यहाँ पे है इस चैप्टर में यूज होगा, क्या होगा कि tan 3 थीटा, क्या tan 3 थीटा, तो tan 3 थीटा का जो फार्मूला होता है 3 tan थीटा, क्या 3 tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा अब बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है, VVI फार्मूला है, इसको आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। उसके बाद अगला जो है sin 3 थीटा, क्या sin 3 थीटा, तो sin 3 थीटा बराबर होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। क्या sin 3 थीटा बराबर होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। और उसके बाद अगला जो है क्या है कि cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस के 3 cos थीटा। यहाँ हो गया। और उसके बाद क्या है कि 1 माइनस कोस थीटा यदि दिया हुआ रहे तो उसका जो फॉर्मूला आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न दिया गया है इस पर कि 1 माइनस कोस थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और यहाँ पे प्लस था 1 माइनस कोस थीटा है तो 1 प्लस कोस थीटा रहे तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। क्या 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। इतना आप कंप्लीट कर लीजिए और इससे बाहर जो होता है क्या होता है फॉर्मूला नहीं रहेगा। और ज़्यादा कीजिए, एक और आप यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए कि साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 गुने कोस थीटा बाई 2। यहाँ यदि आप इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो वहाँ कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तो PDF नोट्स उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखें कि इस चैप्टर के मतलब प्रश्नावली 2.2 में जितने भी इम्पोर्टेंट यूज होने वाला फार्मूला है सभी का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन किए हैं। और अगला क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नावली 2.2 का जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही आसान तरीके से उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।